प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया में शानदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी के सम्मान में सिडनी के कुडोस एरिना में भव्य प्रोग्राम रखा गया। यहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने पीएम मोदी का स्वागत किया और अपने दोस्ती के किस्से भी जाहिर किए। इसी दौरान एल्बनीज ने पीएम मोदी को द बॉस बताया। एल्बनीज ने यह भी बताया कि जिस जगह पीएम मोदी का स्वागत हो रहा है, यहीं पर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गायक ब्रूस स्प्रिंगस्टीन का भी शो हुआ था, लेकिन ऐसा स्वागत उनका भी नहीं हो पाया था। अब एंथनी एल्बनीज ने पीएम मोदी की इतनी तारीफ कर दी है तो इसके पीछे कुछ कारण जरूर होंगे। सबसे पहला तो दोनों देश के बीच गहरी दोस्ती है। इसके अलावा भी कई रिश्ते हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन आप ये समझ लें कि अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को द बॉस कहा है तो इसका असर सिर्फ भारत और ऑस्ट्रेलिया पर ही नहीं बल्कि सारी दुनिया पर पड़ने वाला है। सारी दुनिया की निगाहें मोदी के भाषण पर थी। खासकर चीन, तुर्की और सऊदी जैसे देशों को मिर्च जरूर लगने वाली है। खैर, हम आपको बताते हैं कि क्यों ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को द बॉस कहा। पहले ताजा घटनाक्रम से शुरू करते हैं, दोनों देशों के रिश्तों पर, उसके बाद हम आएंगे। कश्मीर में G20 समिट चल रहा है। सदस्य देशों के प्रतिनिधि कश्मीर में हैं और समिट जारी है। भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया भी सदस्य है। तुर्की, सऊदी अरब और चीन भी इसके सदस्य हैं। सऊदी और चीन ने कश्मीर में G20 समिट को करवाए जाने का बहिष्कार किया है, तो वहीं तुर्की ने भी दबी जुबान में उनका साथ दिया है। ऐसे में एक बड़े और मजबूत देश के नेता का ये कह देना कि पीएम मोदी बॉस हैं, ये बात कहीं ना कहीं उन्हें अखरेगी तो जरूर। सितंबर 2023 में 2 दिवसीय समिट फिर से होने वाला है, जिसमें सभी सदस्य देशों के नेता शिरकत करेंगे। उस वक्त भी देखने वाली बात होगी कि कौन इसका बहिष्कार करता है और कौन इसमें शिरकत करेगा। हालांकि कश्मीर में G20 समिट करवाकर पीएम मोदी ने अपना संदेश तो दे ही दिया है कि वो बॉस हैं। खैर, अब बात भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की करते हैं। आखिर एंथनी एल्बनीज ने पीएम मोदी को द बॉस क्यों कहा? ये सवाल उनके भाषण के खत्म होते ही सबके जहन में आ गया। पीएम मोदी और पीएम एल्बनीज के भाषण शुरू होने से पहले ही दोनों देशों ने एक शिला भी रखी। ये शिला थी द मिनी इंडिया गेटवे की। द मिनी इंडिया प्रोजेक्ट 2015 में भारतीयों ने ही शुरू किया था। सिडनी का ये इलाका भारतीय कारोबार के लिए जाना जाता है। यहाँ पर रेस्टोरेंट, कपड़े और गहनों की कई दुकानें हैं, कई कारोबार हैं जो भारतीय चलाते हैं। भारतीयों के दबदबे वाले इस इलाके को अब आधिकारिक तौर पर मिनी इंडिया के नाम से जाना जाएगा। इस इलाके में भारतीयों का इतना दबदबा है कि जिस दिन पीएम मोदी सिडनी पहुंचे, उसी दिन यहाँ के लॉर्ड मेयर के रूप में भारतीय मूल के संदीप पांडे को चुना गया। अब बात भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के संबंधों की। दोनों देशों के संबंध वैसे तो कॉलोनियल इतिहास से जुड़े हुए हैं। दोनों ही देश ब्रिटिश हुकूमत में आते थे, लेकिन साल 2020 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बाद ये और गाढ़े हुए। CSP के तहत दोनों देश एक दूसरे के साथ विज्ञान, तकनीक, मैरीटाइम कोऑपरेशन, इकोनॉमी, रक्षा, एग्रीकल्चर, शिक्षा और टूरिज्म सेक्टर में काम करेंगे। सिडनी इसलिए भी खास है क्योंकि भारत का पहला कॉन्सुलेट जनरल साल 1941 में यहीं पर खुला था। ऑस्ट्रेलिया में दूसरा सबसे बड़ा समुदाय भारतीयों का ही है। साल 2021 की जनगणना के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में 9,76,000 भारतीय हैं। इसमें 6,73,000 ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुए। सबसे तेजी से बढ़ती भाषा पंजाबी है और हिंदी टॉप 10 भाषाओं में शुमार है। व्यापार की बात करें तो साल 2021 में भारत ऑस्ट्रेलिया का छठा सबसे बड़ा द्विपक्षीय कारोबार करने वाला देश था और चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बाजार। साल 2021 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 34.3 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने जहां भारत में $19.9 बिलियन निवेश किए थे, तो वही भारत ने ऑस्ट्रेलिया में 27.8 बिलियन निवेश किए। शिक्षा सबसे बड़ा सेक्टर है सर्विस के लिहाज से। अक्टूबर 2022 में 57,000 वीजा होल्डर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे थे। ये तो हुई कारोबार की बात। CSP 2020 के मुताबिक भारत और ऑस्ट्रेलिया रक्षा के सेक्टर में साझेदारी बढ़ाएंगे। इसके अलावा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ता चीनी दखल भी ऑस्ट्रेलिया के लिए सिरदर्द बना था। ऐसे में दोनों देश क्वाड के जरिए एक मंच पर आए। दोनों का मकसद पैसिफिक को सबके लिए अनुकूल बनाए रखना था। क्वाड के ही नाम पर ऑस्ट्रेलिया और भारत ने कई बार मिलिट्री एक्सरसाइज भी की। रक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देश काफी करीब हैं। अब सबकी निगाहें टिकी है सितंबर महीने में होने वाले G20 समिट पर। ऑस्ट्रेलिया ने ये तो साबित कर दिया है कि वो भारत का खास दोस्त है।
पीएम मोदी को द बॉस भी कह दिया है। इस एक शब्द ने उन देशों को संदेश भेज दिया है जो भारत का बहिष्कार कर रहे थे या फिर दुनिया में भारत विरोधी राजनीति का झंडा बुलंद करते हैं। इस तरह की तमाम वीडियोस देखने के लिए आप जुड़े रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ। धन्यवाद।